जापान में कारोशी शब्द का मतलब होता है मौत, जो ज्यादा काम करने की वजह से होती है। Overwork in Japan is a real problem and a deadly one at that. There is even a Japanese word for it, karoshi, meaning death from overwork. 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 141 देशों में से भारत 131वें नंबर में था, वो भी वर्क लाइफ बैलेंस में। Attack, she collapsed and died. The police have launched an investigation. Fatima's colleagues say that she was under work stress, where the work pressure led to her death. इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म, जिसका मतलब होता है जितनी कम हमारी इच्छाएं होंगी उतना कम हमारे जीवन में दुख होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जितनी संतुलित हमारी इच्छाएं होंगी उतना ही संतुलित हमारा कर्म होगा और उतना ही संतुलित हमारा जीवन चलेगा। उस वजह से हमारे जीवन में दुख कम होते जाएंगे और खुशियां बढ़ती जाएंगी। जीवन को मध्य मार्ग में लेके जाना पड़ेगा। मध्य मार्ग का मतलब होता है ज़्यादा इच्छाएं ना बढ़ानी और ज़्यादा दुखों को ना बुलाना। जितनी हम मिनिमम इच्छाएं रखेंगे उतना मिनिमम हमारा दुख होता जाएगा, उतना मिनिमम हमारे ऊपर प्रेशर होता जाएगा, उतना ही कम हमको काम करना पड़ेगा, उतना ही हमको ओवरलोड ना लेना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध के अनुसार जीवन में अटैचमेंट ही दुख का कारण बनती है। अटैचमेंट इच्छाओं को लेके आती हैं, इच्छाएं एक्सपेक्टेशंस को लेके आती हैं। उस वजह से हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ता है और हमारे जीवन में हम दुखों को अट्रैक्ट करते हैं। उसी से हमको ओवरलोड भी करना पड़ता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसीलिए मुझे बुद्ध की सभी शिक्षाओं में से उनकी सबसे अच्छी शिक्षा ये लगती है कि बुद्ध ने पूरी जिंदगी एक ही बात बोली कि चीज़ों को जोड़ना छोड़ दो। एक एक करके जो तुम चीज़ों को जोड़ रहे हो अपने पास, उसको छोड़ दो। अगर ज्ञानी बनना है, अगर जीवन को सुखी जीना है, तो चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, ना कि पाना। पाके कुछ नहीं मिलेगा। कितनी चीज़ों को तुम अपनी ज़िंदगी में पहले से जोड़े बैठे हो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनको सिर्फ तुम फालतू में अपनी ज़िंदगी में ऐड कर चुके हो। उन इच्छाओं को जो तुमसे रिलेटेड ही नहीं है, जो तुमको कोई खुशी कभी दे ही नहीं पाएंगी, जो सच की खुशी होती है वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो। एक एक करके सभी चीज़ों को छोड़ दो। जिन चीज़ों का ज़रूरत है उनको भी उसके बाद छोड़ना शुरू कर दो। तभी जाके तुम असली ज्ञानी बन पाओगे। क्योंकि ज्ञान आदमी वो नहीं होता जो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बल्कि ज्ञानी आदमी तो वो होता है जो एक एक करके सभी चीज़ों को छोड़ देता है। क्योंकि जब तुम बाहर की सभी चीज़ों को छोड़ दोगे, बाहर से सारा दबाव खत्म कर दोगे, बाहर से खाली हो जाओगे, उसके बाद से तुम अंदर से भरना शुरू हो जाओगे। स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म इसी को बोलते हैं। जब तुम बाहर की इच्छाओं को खत्म कर दोगे, बाहर से सारे के सारे दबाव को खत्म कर दोगे, बाहर से बिल्कुल खाली हो जाओगे, बाहर का कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई ओवर टाइम नहीं रहेगा, कोई काम का प्रेशर नहीं रहेगा, कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा? आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। जो डर, जो आपका काम को करने का डर है, क्यों आप काम कर रहे हो, जिस डर की वजह से आप काम कर रहे हो, वो डर उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपकी वो इच्छाएं कम हो चुकी हैं, आपकी वो अटैचमेंट्स कम हो चुकी हैं जिन अटैचमेंट्स के लिए आप वो काम कर रहे थे। इसीलिए स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म सिर्फ एक बात करने का टॉपिक नहीं, आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो मैंने फैक्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि 7,85,000 से ज़्यादा लोग हर साल मर रहे हैं ओवर टाइम करने की वजह से। आखिर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर उनके ऊपर है क्यों? क्योंकि उनकी इतनी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं उनको पूरी करनी है, उनके लिए उनको काम करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा उन्होंने इच्छा पाली हुई है उतनी ही ज़्यादा विचारों में वो खेलते हैं। पूरा दिन उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार चलते हैं और जितने विचार चलेंगे उतना ही डर का माहौल बना रहेगा। और ये आने वाली जनरेशन में भी बहुत बढ़ने वाला है। आज के समय में बहुत सारे लोग, तकरीबन 70% काम करने वाले लोग चाहते हैं कि हर कंपनी अपने साथ एक मेडिटेशन सेशंस जरूर दे, या फिर ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे जिनसे उनका दिमाग का प्रेशर कम हो सके, या फिर ऐसी पार्टीज या फिर ऐसी मीटिंग्स रखे जिनकी वजह से उनका दिमाग का लोड कम हो सके और दिमाग की बीमारियां जो ओवर टाइम करने की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से होती हैं वो कम हो सके। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यही है कि इतना ज़्यादा काम जो उनको नहीं पसंद है वो करने की ज़रूरत ही क्या है? इतनी ज़्यादा इच्छाएं पालने की ज़रूरत ही क्या है?
आप कम इच्छाओं में भी खुशी जीवन जी सकते हो। जितनी कम इच्छाएं आप रखोगे उतना अच्छा और उतना खुश जीवन आप आराम से जी सकते हो। इसमें ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि रुकना एक कमजोरी है? लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि रुकना एक कमजोरी है, क्योंकि जब तुम रुकते हो उसके बाद ही आत्मबोध की शुरुआत होती है। उसके बाद ही तुम अपने जीवन का असली मतलब समझ पाते हो। उसके बाद ही तुम्हारा समय व्यर्थ खराब नहीं होता, वह सही जगह पे उपयोग होता है। और बिना रुके कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। एक इंसान को पहले जॉब चाहिए, उसके बाद उसको प्रमोशन चाहिए, उसके बाद उसको गाड़ी चाहिए, उसके बाद उसको घर चाहिए, उसके बाद कुछ नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। और इसी तरीके से चलते चलते वो कभी रुकने का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सभी की सभी चीज़ें कोई भी अर्थवान नहीं है, सभी एक तरीके से बेकार हैं। जितनी हमको इनकी ज़रूरत है उतनी हमारी पूरी हो भी जाती है, उसके बाद भी हम और चाहिए जोड़ जोड़ के अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं, अपने आप के ऊपर दबाव बना लेते हैं। इससे क्या होता है, अपनी वो इच्छाएं एक पूरी होती है तो 10 खड़ी हो जाती है, लेकिन जीवन की शांति भंग हो जाती है। उसके बाद हम ना आत्मबोध कर सकते हैं, ना जीवन का मतलब समझ सकते हैं, और दुख बढ़ता ही बढ़ता जाता है। पूरे जीवन में ही दुख फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुख के अंदर ही जीवन है, जीवन के अंदर दुख नहीं है। इसीलिए इन सभी दुख का, इस सभी भाग दौड़ का एकमात्र साधन क्या है, एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? बुद्ध के अनुसार इस सारे के सारे दुख का एकमात्र सॉल्यूशन है ध्यान। आप जब ध्यान में उतरोगे, और ध्यान में उतरने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे हैं, नहीं। हर समय कोई भी आप काम कर रहे हैं वो आप ध्यान में करेंगे, ध्यान में रहकर करेंगे। आपका पूरा का पूरा वो काम ध्यान में होना चाहिए। हर पल को आपको जीना है। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। ध्यान 24 घंटे हो सकता है। ध्यान एक स्थिति है, ना कि ध्यान एक पोजीशन है, या फिर आप बैठ के एक टाइम पर आप ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन आप पूरे दिन ध्यान में रह सकते हैं। पूरे दिन आप कोई भी काम करते हैं उसमें ध्यान लग जाए तो उसी को हम ध्यान बोल सकते हैं। उससे हमको जीवन के हर एक पल का, हर छोटे से छोटे पल का हमको महसूस होगा कि हमने ये पल जिया है, और इसी का नाम जिंदगी है। उसके बाद दुख भी इतना नहीं रहेगा, इच्छाएं भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं किया और ऐसे ही इच्छाएं जोड़ते रहे, स्पिरिचुअल मिनिमलाइजेशन नहीं किया, तो ऐसे ही आप इस कुएं में गिर जाओगे, दुख के कुएं में, और देखते ही देखते जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ना ही आप इससे कुछ प्राप्त कर पाओगे, ना ही इसको कुछ दे पाओगे। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।